हेलो दोस्तों, की हाल चाल एंड गाइस। वीडियो क्वालिटी पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि क्वालिटी थोड़ा सा आपको डाउन फील हो सकता है। रीज़न ये है कि मेरा जो प्राइमरी डिवाइस है उसमें एक इशू आ गया है जिसको मुझे एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं किसी वीडियो में करूँगा। फ़िलहाल के लिए आज जो बहुत सारे लोग वीडियो देखने आए होंगे वो थंबनेल देख के आए होंगे। इट मीन्स जिस चीज़ को मैंने मेंशन किया दैट आई वर्कड एज अ ब्लिंकिट राइटर मोर देन 30 days एंड मेरा क्या रहा एक्सपीरियंस उसके बारे में बात करूँगा आप सभी के साथ। तो जितने भी लोग रिलेट कर पा रहे हो प्लीज़ कमेंट करके बताना आप किस चीज़ में वर्क कर रहे हो। एंड जो लोग नहीं कर पा रहे, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है व्हाई आई डिड इट, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ वीडियो को देखना। अगर नहीं देखने का मन है तो आप जा सकते हो क्योंकि लंबा वीडियो होने वाला है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर लेना, दीप चेक को सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए बातें करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सो ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट हुआ आपका 1 महीना पहले जब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को देखा दैट उन्होंने एक दिन का आई वर्कड एज अ ब्लिंकिट राइटर फॉर 1 day। 1 day रियली? आप किसी काम को एक दिन में समझ जाओ इतना इजी नहीं है। अगर आप किसी के सिचुएशन को एक दिन में समझ जाओ इतना इजी नहीं है। सो एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे लगा कि अगर मैं बात करूंगा तो मैं प्रॉपर उस चीज़ के बारे में थ्रूली बात करूंगा, अदरवाइज मैं बात नहीं करूंगा। दैट्स वाई मेरे बहुत सारी चीज़ स्लो हो गए थे क्योंकि आई हैव बिन वर्किंग ऑन इट। सो पिछले 30 दिन में मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने लॉग इन किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने फेलो राइडर्स से बातें की, मैंने उनका लाइफ का जो सिचुएशन है उसको भी समझा, एक्सपीरियंस किया एंड फिर मैं हाजिर हूँ। और कितना अर्न किया वो भी बहुत बड़ी बात है ना समझने के लिए, क्योंकि इन द एंड सभी लोग उसको कमाने के लिए, घर चलाने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो मुझे सुनने मिला था, जो लोग मेरे जानने वाले थे उन्होंने मुझसे पूछा मैं क्यों कर रहा हूँ। तो सीधा सा इसका जवाब ये है कि जितने भी लोग अभी दुनिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके पापा हो, आपके भाई हो, आप हो, आपके कलीग में हो या फ्रेंड्स में हो या आस पड़ोस में जो भी है, वो घर चलाने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में अगर मैं अमेज़न की बात करूँ, फ्लिपकार्ट की बात करूँ, ब्लिंकिट की बात करूँ या आपको ज़ेप्टो की बात करूँ, जितने भी कंपनीज़ हैं उसमें जो भी राइडर काम कर रहे हैं वो किसी ना किसी रीज़न से काम कर रहे हैं और जो रीज़न है वो उनका फैमिली है। लेकिन जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है आपका पूर्णिया बिहार में, वहाँ पे लड़कों से मैंने पूछा, एक ने बताया कि उसके फैमिली में किसी को इशू है, हेल्थ इशू है, वो काम कर रहा है। एक के बोला कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, पढ़ाई के लिए कर रहा है। एक बंदा जिसके पास आपका मतलब बाइक भी नहीं है, वो साइकिल से डिलीवरी कर रहा है, ऐसे में वो अर्न कर रहा है। तो सबका अलग अलग सिचुएशन था, लेकिन इन द एंड सबको फैमिली को सपोर्ट करना है, दैट्स वाई वो काम कर रहे हैं। तो यही जवाब हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई जवाब मायने रखता भी नहीं है। लेकिन चलो ये तो मेरा था, तो मुझे तो चेक करना था, लेकिन उनका तो जेन्युइन है कि उन्हें फैमिली चलाना है। तो ये चीज़ था। दूसरा, जब मैं पहले दिन गया था, अब चलिए बात करते हैं जो चीज़ें हुई मेरे साथ। पहले दिन जो गया तो मुझे क्या करना था, मैं सिंपली बताता हूँ, आपने यूट्यूब पे देख ही लिया होगा। आपको जाना होता है, आपको अपना आईडी वेरिफिकेशन करना पड़ता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, कुछ एक अमाउंट होता है पे करने के लिए। किस चीज़ के लिए वो भी बता देता हूँ। आपको टी शर्ट लेना पड़ता है ब्लिंकिट का, ये वाला टी शर्ट। एंड आपको जो है एक बैग लेना पड़ता है, 2 टी शर्ट मिलते हैं, बैग लेना पड़ता है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है सिक्योरिटी मनी। समझो वो रिटर्न तो नहीं आने वाला है, लेकिन वो आप अर्न कर लोगे। वो इसलिए लेना पड़ता है ताकि ये चीज़ पता लग जाए कि आप जेन्युइन में वर्क करोगे, सिर्फ इंस्टॉल करके एप्लीकेशन चले नहीं जाओगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ तो करना पड़ता है। मैंने पे कर दिया। उसके बाद मैं लॉगिन करने गया। वहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको गिग जो है बुक करना पड़ता है। गिग का मतलब हो गया दैट आपको एक टाइम स्लॉट लेना पड़ता है कि उस टाइम स्लॉट में आप वर्क करोगे। राइडर का तो बढ़िया है, और पिकर भी जॉब है ब्लिंकिट में, लेकिन पिकर के बारे में उतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन इसमें है। तो इसमें क्या करना है, आपको आपका गिग बुक करना है। गिग बुक जैसे करोगे फिर आप ऑनलाइन जा सकते हो। आपका जहाँ भी स्टोर होगा ब्लिंकिट का वहाँ स्कैन करना है, इतना बेसिक है। स्कैन करने के बाद आपको ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर मिलने तक तो बहुत चीज़ है, क्योंकि आप स्टोर पे ऑर्डर आपको जैसे मिलता है वैसे ही आपको जाना पड़ता है। आपको 3-4 चीज़ें समझना है। पहले आपको ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आपको पिक करना है, और उसके बाद आपको कस्टमर का लोकेशन रीच करना है, उसके बाद आपको ऑर्डर डिलीवर करना है। ये 3 प्रोसेस तो ऑलवेज रहता है, ठीक है। जब आपको ऑर्डर पिक कर लेते हो तो फिर आपको एड्रेस पे जाना पड़ता है। अब एड्रेस जो जाना पड़ता है वहां से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर कस्टमर ने आपका एड्रेस सही डाला है तो आप सही जगह पहुंचोगे। अगर आपका कस्टमर ने गलत लोकेशन डाला है तो आप कॉल करते रहो, आपको वो लोकेशन अगर समझा पाए। इन केस मैन लड़के हैं तो इजीली समझा देंगे, अगर फीमेल है तो बहुत हेडेक होने वाला है। तो यस, आपका एड्रेस अगर पहुंच गए, आप सही एड्रेस पहुंच गए तो बढ़िया है, नहीं पहुंचे तो बहुत हेडेक होने वाला है। अब इसी चीज़ में एक और चीज़ होता है कि कस्टमर कॉल ही नहीं उठा रहा है।
और अगर कस्टमर कॉल नहीं उठाएगा तो आपको कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा, वो कैंसिल करेंगे नहीं, आपको बोल देंगे ऑटोमेशन। जो लोग जानते हैं ऑटोमेशन कॉलिंग क्या होता है, वो वाला सीन है। और उसमें क्या होता है पता है, आपका कम से कम 20-25 मिनट तो वेस्ट होना ही होना है। तो ऐसे में जो बंदा एक ऑर्डर लेके तुरंत 10 मिनट में रिटर्न आके दूसरा ऑर्डर ले सकता है, 20-25 का मिनट का मतलब है कि उसका 2 ऑर्डर का लॉस हो चुका है। लेकिन चलो बंदे ने कॉल उठा लिया, अगर नहीं उठाया तो बहुत हेडेक है, कैंसिलेशन में तो बहुत हेडेक है। और कंपनी का या मैं बोलूँ इटर्नल का या जोमेटो का, ब्लिंकिट का कोई भी सपोर्ट नहीं है राइडर को। ये तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लाइव में बोल रहा हूँ, आप समझो पब्लिकली बोल रहा हूँ। जोमेटो का कोई सपोर्ट नहीं है। वो जब तक आप चने के झाड़ पे हो, मतलब आप जब तक ऑर्डर नहीं पिक मतलब डिलीवर करोगे तब तक आपके लिए हेडेक है। लेकिन गाइज एक बात बताता हूँ, डिलीवरी जो होता है आपका पैकेज डिलीवर करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक चीज चेक करना पड़ता है। अगर वो ऑनलाइन पेड है तो कोई टेंशन नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने कस्टमर ने आपका कैश ऑन डिलीवरी डाला है तो आपको कैश लेना पड़ेगा, या उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो आप ऑनलाइन पे कर दो। लेकिन अगर कैश ले लिया है तो ब्लिंकिट ऐप में आपके अकाउंट में एक ऑप्शन होता है, एक चीज होता है, सेटिंग है पहले से किया हुआ, दैट वहां पे आपका एक अमाउंट थ्रेशोल्ड दिया हुआ है। अगर उसको आप पीक करते हो, उससे बियॉन्ड जाते हो, तो आपको तुरंत ऑफलाइन कर देगा। ऑफलाइन करने का मतलब समझते हो, आप ऑर्डर नहीं ले पाओगे जब तक आप अमाउंट जो है स्टोर में सबमिट नहीं करोगे। और मोस्ट ऑफ केस मेरा 2 बार तो ऑफलाइन हुआ था, क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड टच कर गया था। तो इसलिए मुझे जब भी मैं 30 दिन में मैंने जो भी किया, मेरे जो भी अमाउंट मिलता था, कैश अगर मिलता था स्पेशली, वो मुझे सबमिट करना है। अब एक और हैसल है, मान लीजिए आपको ऑर्डर है 615 रुपये का, आप 615 रुपये लेने आने के बाद, या 423 रुपये ले आने के बाद, या 323 रुपये ले आने के बाद, या 1015 रुपये ले आने के बाद भी आप वो 15 रुपये जमा नहीं कर पाओगे, आप वो 17 रुपये जमा नहीं कर पाओगे। आपको 100 का मल्टीपल्स ही जमा करना, ये सब बहुत बड़ा हेडेक रहा है। मतलब अगर आपने 113 का ऑर्डर किया तो आप 100 रुपये ही जमा कर पाओगे, 13 आपके पॉकेट में रहेगा। कंपनी लेगा ही नहीं, कंपनी को 100 का मल्टीपल्स चाहिए। ये तो मुझे समझ में आया, बहुत बड़ा हेडेक होता है। एंड बहुत सारी चीज़ें अगर आप वर्क करोगे तो आपको पता है। चलो आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, हो गया। अब इसी में क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम तो ये हुआ कि एड्रेस सही नहीं होता, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि कैश मिल जाता है, तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि कस्टमर ही रूड निकल जाते हैं। कस्टमर आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे उन्होंने आपको खरीद लिया है। कस्टमर आपका कोई भी सिचुएशन नहीं समझेंगे। ब्लिंकिट के बहुत सारे सपोर्ट को मैंने बोला कि दैट आपका कोई सपोर्ट नहीं है, आप कुछ नहीं करते हो राइडर्स के लिए, आपका कुछ नहीं है, एटर्नल का कुछ नहीं है, इतना तो आप लोग भी जानते होंगे। और कस्टमर जो है आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उन्होंने आपको दहेज में लिया है, मतलब आपको खरीद के लाए हैं बाबूजी के घर से, ऐसा वाला ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। दे डोंट इवन कंसिडर यू ह्यूमन बीइंग, और ऐसा मैंने फील किया। लेकिन चलो मुझे तो कंटेंट के लिए करना था, मुझे तो समझना था, तो इसलिए मैं इग्नोर कर दिया करता था। लेकिन जो लोग लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं उनका तो बहुत अलग सीन रहता होगा, पता नहीं कैसे ट्रीट करते हैं ये लोग, ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यस, रूड कस्टमर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हो गया भाई, यही तो है मेरा घर का एकदम, यही तो मेरा सब काम करेगा, वो वाला है। और उनको और सुनो, मेरे साथ तो एक ऐसा हुआ था, ब्लिंकिट में 3-4 पैकेजेस आते हैं। एक होता है जिसमें आप पूरी तरह से चिपका सकते हो, छोटा पैकेज के लिए होता है। एक होता है झोला वाला, आई थिंक 2 झोले वाले हैं। उसमें कुछ कस्टमर ऐसे थे कि बोलते भाई मेरा वाला ओपन क्यों, आप झोला में ओपन क्यों है, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन ये बड़ा फनी इंसिडेंस था मेरे साथ। तो मैंने बोला भाई मेरे घर में बनाया हूँ, चलो मेरे घर से ले आओ। मैंने तो ऐसे बोल दिया था, क्या बोलता, मेरा तो हेडेक, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन रहा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ होने के बाद ये काम चलता रहेगा, ये इश्यूज चलते रहेंगे। एक और प्रॉब्लम फेस किया मेरे एक फेलो राइडर ने, दैट उनके साथ छीना झपटी का कोशिश हुआ था और कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं था। छीना झपटी इन द सेंस कि वो ऐसे जगह पे गया जहाँ पे रोड सही नहीं था। वैसे रोड वाला सही नहीं होने का तो मैंने भी फेस किया था, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा स्क्रीन पे आपको। तो ऐसे सेंस में क्या हुआ, दैट उसके साथ कुछ मनचले लड़कों ने छीना झपटी करने की कोशिश किया, बट थैंक गॉड वो जल्दी से गाड़ी लेके निकल गया, वरना मोबाइल वोबाइल सब छीन लेता। और ऐसे में ब्लिंकिट का कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब अगर ऐसे इमरजेंसी में कोई छीन ले, को किसी को जान से मार भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप तो कमाने निकले हो, आप तो अपने फैमिली के लिए निकले हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है और आपका जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला है। और जो लोग कंज्यूमर है, थोड़ा सा शर्म कर लिया करो। आप ऑर्डर करते हो, दैट डजंट मीन कि आप उनको खरीद लेते हो। थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा तो शर्म कर लो। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं तो फ्रैंकली बोल रहा हूँ, वो लोग भी इंसान हैं, काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। अगर आप अपने घर में बैठ के कड़ी धूप में अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो वो आपको पहुंचा रहे हैं। अगर आपको एकदम बारिश के टाइम में आपको अपना प्रोडक्ट चाहिए तो वो आपके लिए पहुंचा रहे हैं। एटलीस्ट ट्रीट देम एज ए ह्यूमन बीइंग। आपसे चाय पिलाने तो किसी को नहीं बोला है, आपको एकदम बोला कि खाना खिला दो, वो पहुंचा रहे हैं।
वो पोलाइटली पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि राइडर रूड थे, हो सकता है 100 में 2-3 हो, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप सभी को एक ही रास्ते में एक ही तराजू में तोल दो। सभी काम कर रहे हैं, सुबह 6 से लेके रात के 12 बजे तक अगर काम कर रहे हैं तो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप नहीं कर सकते हो कुछ, एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट देके ट्रीट तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो कि वो भी नहीं है, आपका सोशल एथिक्स भी नहीं है आप लोगों के पास। तो ये चीज़ तो मैंने फील किया कि बहुत सारे कंज्यूमर रूड तो निकले। और ये छीना झपटी का रोड सही नहीं है, कस्टमर केयर का सपोर्ट नहीं है। बाय चांस देखो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको ऑर्डर क्या करना है, मिलेगा, पिक करना है, कस्टमर का लोकेशन रीच करना है और डिलीवर करना है। एक चीज़ जो मुझे सबसे घटिया लगा ब्लिंकिट एप्लीकेशन में, दैट गलती से मैंने पर्सनल फील किया इसलिए क्योंकि वो डिलीवरी वाला जो ऑप्शन होता है वो आपको कस्टमर के लोकेशन पर जाके करना है। मैंने गलती से कर दिया था, मैंने गलती से उसको डिलीवर कर दिया था पहुंचने से पहले। ऐसे में क्या हुआ, मेरा वो डिलीवरी मार्क हो गया, मुझे पेमेंट मिल गया, लेकिन मैंने तो कस्टमर को डिलीवर नहीं किया था। इस सेंस में क्या हुआ, वो एक फॉल्स आपका डिलीवरी हो गया। ऐसे में मेरा अकाउंट आपका होल्ड पे आ गया था, ब्लॉक कर दिया गया था आधे घंटे के लिए, क्योंकि उनको लगा कि मैंने फॉल्स डिलीवरी किया है। ऐसे में पेमेंट तो मिल गया, लेकिन मेरा अकाउंट आधे घंटे के लिए होल्ड पे चला गया। तो ऐसे सिचुएशन में ब्लिंकिट को इतना तो करना चाहिए कि अगर किसी बंदे से, राइडर से गलती हो जाए तो ऐसे में वो एटलीस्ट आप लोगों को कांटेक्ट कर पाए और आप लोगों से सॉल्यूशन ले पाए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखने मिला। तो अच्छा है, मेरा जो ब्लिंकिट जो जहाँ पे मैं वर्क कर रहा था वहाँ पे जो टीम है वो बहुत बेहतर है। आपने देखा, बहुत बड़ा टीम है, पानी में काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, ठंडी में भी काम करेंगे। अभी तो रिसेंट में 1-1.5 महीना हुआ है खुले हुए। तो ऐसे में ये चीज़ तो फील हुआ, टीम का बढ़िया रहना जरूरी है। लड़के बहुत बढ़िया हैं, लड़के बहुत बढ़िया हैं, ये तो बोलूँगा। और सभी को आप देख सकते हो जिसको मैंने स्क्रीन पे दिखाया, एंड सभी का प्रॉब्लम जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने कुछ सवाल भी किए थे कुछ लोगों से। गाइस देखो, शुभम भाई यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं ब्लिंकिट में। आपसे एक ही सवाल है, दिन भर में कितना अर्निंग हो रहा है आपका? वो मेहनत करने पड़ता है, मान 14 घंटा 15 घंटा कर रहे हैं, राइडर काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो उसके अनुसार 1000 रुपया, अभी 1000 रुपया कमाने के लिए कम से कम 15 से 16 घंटा काम करना पड़ता और है। अगर मंथ में देखा जाए तो कितना कम जाएगा? मान लो 1000 रुपये जोड़ लीजिए, 1000 रुपया 30,000, लेकिन उसमें तो पेट्रोल भी है ना? पेट्रोल है, खाना है, सब कुछ है, वो आप समझ रहे हैं। कर दीजिए 18 लाख होगा सोच। मैंने 30 दिन लगातार किया। 30 दिन का ग्राउंड रियलिटी ये है, यूट्यूबर एक दिन करके चले जाते हैं, मैं 30 दिन का दिखा रहा हूँ आपको। थैंक यू। ये है पिकर में, ये है राइडर में, दोनों में से बेहतर जॉब किसका है? भैया क्या है? भैया का काम शॉप पर है, हम लोग का काम पूरा है। ये अब से एक ही छोटा सवाल होगा, ये जॉब या परमानेंट जॉब? परमानेंट जॉब। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है, दौड़ भाग का है काम, नहीं हो पा रहा है। नहीं बहुत प्रॉब्लम है। क्या लगता है, किसी को अगर बोलिएगा ये काम करने के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? टाइम पास के लिए करना चाहिए, लेकिन जो लोग यहाँ पे काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए, जिसको जॉब नहीं मिला उसके लिए तो मेहनत कर रहा है भैया। मेहनत कर रहा है। आपका कितना अर्निंग हुआ एक महीने में? 1 महीना में 15,000। 15,000। तुम्हारा कितना हुआ? 25,000 हो गया। ए मित्र, तुम्हारा? कन्हैया? मेरा 15 दिन में 15,000 हुआ है। आपका? मेरा 2 सप्ताह में 10,000। मतलब है कि कुछ लोग घर चलाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग बस कर रहे हैं। कैसा है जिंदगी? बहुत अच्छा है। ऐसा जिंदगी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। ये बंदा साइकिल से कर रहा है। कितना हुआ आपका एक मंथ में? 800। नहीं, पूरे मंथ का कितना हुआ? पूरा मंथ का 20,000। साइकिल से करके। भाई पैसा कमाना है तो एक बंदे को सीखो। भाई 20,000 हो गया आपका? हो गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। साइकिल से मार रहे हैं, बताइए। हम आपसे एक ही सवाल करेंगे, राइडर को रिस्पेक्ट मिलता है कस्टमर से? हाँ मिलता है। कितना? अगर 100 कस्टमर आपने किया, कितना को मिलता है, कितना चांस है? लगभग मिल ही जाता है। मिल जाता है। कस्टमर का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, अच्छा या बुरा? कस्टमर लगभग हेल्प अच्छा ही सही करता है बताने पे। हाँ। तो बस वही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जाने के बाद कस्टमर भी कुछ नहीं सुनता, बता जाना ही पड़ेगा। और पेमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग? पेमेंट लगभग थोड़ा मोड़ा। और इस सब चीज़ में कंपनी कैसा आप लोग को सपोर्ट करता है? कंपनी का सपोर्ट है? कंपनी पेमेंट के अलावा कोई कुछ सपोर्ट नहीं। अगर आपने मान लीजिए आपको कुछ गलती हो गया तो कंपनी का कोई सपोर्ट? कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं? ऊपर आप ही को ऊपर फेंक देगा। समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो समझ रहे हैं, ब्लिंकिट, जोमेटो, ये प्रॉब्लम है, मैंने खुद फेस किया है, सेम टू सेम चीज़। लेकिन यस, ये चीज़ देखने मिला। और उसके बाद इन द एंड
1 महीना काम करने के बाद मैंने कितना कमाया। तो देखो 1 महीना काम करने के बाद मैंने 23 जून को स्टार्ट किया था। 23 जुलाई तक मेरा जो है आपका 21,000 के आसपास हुआ था। मैं सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक काम कर रहा था। मेरा ईवी है, ईवी से मैं काम कर रहा था, तो मतलब समझो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का ही बिल जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। अब मेरा डेली रूटीन का भी तो हिसाब आपको समझना पड़ेगा। सुबह 6 से लेके 2 बजे तक मेरे क्लासेज होते हैं स्कूल के। स्कूल से आते आते 2:30 बज जाता है। उसके बाद 2:30 बजे आता है, खाना खाता हूँ। 3 बजे से 6 बजे तक मेरे होम ट्यूशन्स होते हैं, क्लास 10 के, क्लास 12 के, बोर्ड के क्लासेस होते हैं। उसके बाद ये चीज़ करना था मुझे, ये चीज़ समझना था मुझे, इसलिए मैंने 6 बजे से 11 बजे तक का ही आइडियल टाइम समझा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें डिले हो गई, तबीयत ख़राब हो गया, हाथ में पेन रहने लगा है, यस प्रॉपर पेन रहने लगा है, पैर में दर्द रहने लगा, बारिश हो कुछ भी मैंने किया है, प्रॉपर किया है। तो 30 दिन में मेरा, अब समझो मैंने ऑलमोस्ट आपका कम से कम 200 घंटे तो मैंने दे दिए हैं। जी हाँ, 200 घंटे से ज़्यादा मैंने दे दिए हैं। मैंने 400 से ज़्यादा डिलीवरी किया और इसमें मुझे 21,000 का हुआ है अर्निंग। तो ऐसे में अगर कोई करना चाह रहा है तो आप कर सकते हो। अगर किसी को करना है तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे क्या है मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा ब्लिंकिट वाले में। लेकिन अर्निंग आप कर सकते हो, स्टेबल अर्निंग आप कर सकते हो। किसी बंदे का तो मैंने देखा 40-40 हज़ार का रुपये का अर्निंग है। चलो ठीक है, सपना अपना अपना है, लेकिन ये चीज़ मुझे देखने मिला। लेकिन ब्लिंकिट में एक चीज़ मैंने काम करके यही फील किया कि जितने लोग आपको जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, जितना लोगों को लगता है ईजी है, उतना ईजी नहीं है। बहुत ज़्यादा हेडेक है। बहुत सारे लोग अपने परिवार को छोड़ के, एक छोटा सा जगह है ब्लिंकिट स्टोर के नीचे, वहाँ जाके रह रहे हैं। इट्स नॉट ए ह्यूमन कंडीशन जहाँ पे लोग रह पाएँ, लेकिन लोग रह रहे हैं अपने परिवार से दूर रह के, काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। अर्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घर चलाना है, अदरवाइज़ किसी को कोई शौक नहीं है कि ये सब काम करे। मैंने बहुत लोगों से सवाल किया, जो कि आपने देखा, आपने सुना, तो ऐसा कुछ रहा मेरा एक्सपीरियंस। अर्निंग ठीक है, लेकिन सिचुएशन ऐसे हैं जिसको आपको शेयर करना पड़ेगा। और मैंने 30 दिन में जो चीज़ फील किया वो कुछ ऐसा था। बस एक दिन में कि मैंने आज दिन भर काम किया और 1,000 रुपये कमाए, कैन नॉट जस्टिफाई द थिंग्स जो डिलीवरी करते वक्त और पूरे मंथ में फील होता है। गाड़ी ख़राब हो जाना, तबीयत ख़राब हो जाना, बॉडी में पेन हो जाना, तबीयत ख़राब हो जाना, फैमिली में कुछ भी सिचुएशन हो जाना, ये कोई नहीं बताने वाला है आपको। और हर राइडर्स का अलग अलग स्टोरी है, लेकिन वही स्टोरी है कि वो जानता नहीं है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पहुंच रहे हो, अगर आप राइडर हो, तो प्लीज़ अपना भी स्टोरी शेयर करना, कहाँ से वीडियो देख रहे हो मुझे बताना। एंड येस, डेफिनेटली मैं और भी कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा अगर आपका सवाल रहा तो। अगर कोई भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बात कर पाऊँ। हाँ, मैं टेक क्रिएटर हूँ, मैं फ़ोन्स के बारे में बात करता हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं लोगों के बारे में बात ना करूँ। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। एंड यस, जितने भी राइडर्स इन सब चीज़ों में काम कर रहे हो, थैंक यू फॉर दैट। आपके वजह से बहुत सारे लोग घर में बैठे बैठे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द रोड कस्टमर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द किड्स, द फीमेल जिनको रात में खाना के लिए सामान चाहिए, वैसे लोग जो बूढ़े हैं उनको सामान आप पहुंचा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऐसे ही काम करते रहो। सबका सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन आई एम सपोर्टिंग यू गाइज, इसलिए मैंने 30 दिन अपना बॉडी तोड़ के ये काम किया। तो यस, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, ऐसे ही काम करते रहो। जय हिंद, जय भारत।